हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम लोग द फेस ऑन द वॉल बाय ईवी लुकास का समरी को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। स्टोरी काफ़ी बड़ा है और स्टोरी को मैंने समराइज़ कर दिया है ताकि आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प हो पाए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इस समरी को एक बार बस देख लें और सुन लें। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा तो आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्टोरी स्टार्ट होता है, लंदन की बात है। लंदन का एक समय है, उस समय में लंदन का ये बात हो रहा है जहाँ पे एक यंग मैन जो है वो भाड़े पर, रेंट पर रूम लेकर के रहता है। और वहाँ पे कुछ और लोग होते हैं जो लोग इनसे भी पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो बताओ। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कुछ सुपर नेचुरल स्टोरीज़ के बारे में, भूत प्रेत ये सब के स्टोरीज़ के बारे में। तो उन्होंने नैरेटर को भी पूछा, यंग मैन जो है, जो जो यंग मैन है वहाँ पे रेंटेड रूम में रहता है लंदन में, उनसे भी पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं है सुनाने के लिए। तो तब नैरेटर जो है एक स्टोरी वहाँ पे बताते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो स्टोरी है ये मेरे साथ घटित हुआ है जस्ट अभी आधा घंटा पहले। तो ये स्टोरी जो है बहुत ही, मतलब क्या बोले, मतलब लोगों का ध्यान खींचने वाला था और सही में बाकी ऑडियंस जो है वो बहुत अट्रैक्ट हो गए हैं उसके ऊपर कि चलो बताओ, जल्दी बताओ क्या हुआ है, जस्ट आधा घंटे ही पहले ऐसा स्टोरी हुआ है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, चलो बताओ तो सही। तो नैरेटर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो यंग मैन है वो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं स्टोरी को अपना। वही मैंने यहाँ पे लिखवाया है, आपको आप लिख भी सकते हैं समरी को। अ मैन स्टेज इन अ रेंटेड रूम इन ग्रेट ऑमंड स्ट्रीट लंदन। तो स्टार्टिंग से मैंने बताया कि एक मैन था, यंग मैन, वो रेंटेड रूम में रहता था ऑर्मोंड स्ट्रीट लंदन में। द वॉल्स ऑफ द रूम वेयर डैम्प एंड हैविंग ग्रेट पैचेज। ये वाला पैचेज है, PATCHES, पैचेज। तो वो जिस रूम में रहता था उसका जो दीवार था वो डैम्पी हो गया था, डैम्प हो गया था, पानी के वजह से, पानी से भीग भीग टाइप का गया था और उसमें काफ़ी पैचेज, पूरे धब्बे बन गए थे, पैचेज बन गए थे। हाँ, तो द मैन फाउंड इट स्ट्रेंज दैट वन ऑफ द पैचेज रिजेंबल्ड अ फेस ऑफ अ मैन। तो उस मैन को, जो उस रूम में रहता था, मतलब नैरेटर जो है वो रहता था उस रूम में, और उसको बहुत ही अजीब लगा, ये चीज़ स्ट्रेंज लगा कि उसमें से जो दीवार पे जो धब्बा था, वो धब्बा में से एक धब्बा जो है वो किसी इंसान के चेहरे जैसा था। ठीक है, तो मैंने स्टोरी भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा उसको भी लाइन बाय लाइन अगर समझना है तो। ये मैं समरी अभी कंप्लीट करना चाहता हूँ पहले। द मैन वॉज कन्विंस्ड दैट दिस फेस ऑन द वॉल एग्जिस्टेड इन रियल लाइफ। तो वो मैन को वो देख करके चेहरा ऐसा लगने लगा, इतना वो प्रभावी था वो चेहरा, वो फेस जो दीवार पे आया था वो इतना प्रभावी था, इतना तगड़ा था कि उसको लगने लगा कि ये ज़रूर कोई रियल लाइफ में ये फेस वाला इंसान ज़रूर होगा। उसको ऐसा ऐसा अंदर से लगने लगा। ही क्यूरियसली क्यूरियसली वॉन्ट टू मीट द मैन। वो बहुत अंदर से इच्छुक हो गया, उसको बहुत इच्छा होने लगा कि मैं इस इंसान से मिलूं जिसका फेस दीवार पे बन बन गया है। विद द फेस एंड वेंट सर्चिंग फॉर द फेस। और वो उस चेहरे की तलाश करने के लिए निकल पड़ा स्ट्रीट में, जहाँ तहाँ वो उसको ढूंढने लगा, भीड़ भाड़ वाले जगहों में ढूंढने लगा कि ये इंसान मुझे मिल जाए कैसे भी करके। ही वॉन्डर्ड फ्रॉम वन क्राउडेड प्लेस टू अनदर या अदर। वो एक भीड़ भाड़ वाले जगह से दूसरे भीड़ भाड़ वाले जगह में जाता था, फुटबॉल ग्राउंड में जाता था, रेलवे स्टेशंस में जाता था, सिनेमा घर के बाहर जाता था, ताकि वो कोशिश कर रहा था कि वो दीवार पे जिसका चेहरा बना हुआ है वो इंसान मुझे मिल जाए। ही वॉन्डर्ड फ्रॉम वन क्राउडेड प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ दैट फेस। ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, बट वन डे ही सॉ द फेस इन द क्राउड। लेकिन एक दिन वो चेहरा उसने क्राउड में, भीड़ में देख लिया। एंड स्टार्टेड फॉलोइंग द मैन, और उस इंसान को फॉलो करने लगा, उसके पीछे जाने लगा। ही मैनेज्ड टू आस्क फॉर हिज बिजनेस कार्ड। और वो सब कोशिशें करने के बाद वो अंत में मैनेज कर लिया कि उससे उसका बिजनेस कार्ड, जिसमें उसका नाम, एड्रेस, पता सब कुछ दिया हुआ रहता है, वो उससे वो मांग लिया। ही वॉज शॉक्ड टू रीड द नेम ऑन द कार्ड। वो बहुत ही चकित हो गया, शॉक्ड हो गया उसका नाम देख करके कार्ड पे। क्यों? इट सेड, क्या लिखा हुआ था? मिस्टर ऑर्मोंड वॉल विथ एन एड्रेस इन यूएसए। उसने देखा कि उस इंसान का नाम है मिस्टर ऑर्मोंड वॉल और
उनका एड्रेस है यूएसए का, लेकिन वो जहाँ पे रहता था लंदन में, उस स्ट्रीट का भी नाम था ऑरमोंड स्ट्रीट। स्टोरी जब स्टार्ट होता है तब वहाँ पे बताया गया है ये। तो उसको लगा अरे तेरी के ऐसा कैसे हो सकता है, उसका नाम का स्ट्रीट है लंदन में। फिर लंदन में जिस रूम में मैं रहता हूँ उस रूम के दीवार पे उसका चेहरा अंकित हो गया, उसका चेहरा बनने लगा है धब्बे से। तो वो सोच में पड़ गया। ही ट्राइड टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मिस्टर ऑमंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। उसने अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की मिस्टर ऑर्मोंड के बारे में, बट ऑल इन वेन। मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब बेकार चला गया। ऑल इन वेन का मतलब सब बेकार हो गया। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, द मैन वोक अप, जब वो आदमी उठता है, एंड सॉ दैट द फेस ऑन द वॉल हैड फेडेड, और वो देखता है कि दीवार पे जो फेस बना हुआ था वो फेडेड हो गया है, वो धुंधला सा हो गया है। विच वॉज ब्राइट एंड क्लियर प्रीवियस इवनिंग, जो पिछले ही इवनिंग को, शाम को, पिछले ही शाम को उसने देखा था कि बहुत ही चमकदार ब्राइट था और क्लियर था, और आज सुबह देख रहा है कि वो धुंधला सा हो गया। ही गॉट कन्फ्यूज्ड, और फिर से वो कन्फ्यूज्ड हो जाता है। ही सॉ द हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर, उसने हेडलाइंस देखा न्यूज़पेपर में। सेड मिस्टर ऑर्मोंड वॉल अ मिलेनियर फ्रॉम यूएसए हैड मेट विथ अ मोटर एक्सीडेंट, और उसने देखा कि हेडलाइन में दिया गया मिस्टर ऑर्मोंड वॉल जो एक मिलेनियर है, बहुत बड़े आदमी हैं यूएसए का, उनको मोटर एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है जो अभी सीरियस कंडीशन में है, एंड हिज कंडीशन वॉज क्रिटिकल। सडनली ही सॉ दैट द फेस ऑन द वॉल completely disappeared, और अचानक फिर उसके बाद वो देखता है कि जो फेस था दीवार पे वो गायब ही हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है। लेटर ही फाउंड, बाद में उसको पता चलता है दैट एट दिस सेम मोमेंट, उसी टाइम पे क्या हुआ था, मिस्टर ऑमंड वॉल डाइड ऑफ हिज इंजरीज। और जब वो दीवार से फेस गायब हो गया हमेशा के लिए, उसी समय में मिस्टर ऑर्मोंड वॉल का डेथ हो गया था इंजरीज के वजह से, चोट लगने की वजह से। तो ये बिल्कुल ही शॉकिंग था और कनेक्टेड था वो, कि उसको जब इंजरी हुआ तब वो फेड हो गया, जब उसका डेथ हुआ तो वो पूरा पिक्चर गायब ही हो गया, पैच। देन द मैन सेड टू द ऑडियंस, और जो वहाँ बैठे ऑडियंस थे जो स्टोरी सुन रहे थे उनको उन्होंने कहा दैट देयर वेर थ्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट द स्टोरी। इस स्टोरी में तीन सबसे असाधारण चीज़ और रिमार्केबल चीज़ जो है, नोटेबल चीज़ है, इसमें तीन चीज़ है ऐसा जो बहुत ही रिमार्केबल है। पहला क्या है वो बताता है वो आदमी, मतलब नरेटर बताता है, द फेस ऑन द वॉल लुक्ड लाइक द फेस ऑफ अ ट्रू अमेरिकन मैन। पहला यही कि फेस, दीवार पे जो फेस बन गया है अपने आप, वो फेस जो है किसी अमेरिकन आदमी से मिलता जुलता है। एंड मैंस नेम ऑल्सो हैड अ रिलेशन टू द प्लेस ऑर्मोंड स्ट्रीट, और उस आदमी का जो नाम था मिस्टर ऑर्मोंड वॉल, उसी के नाम से वो जो रूम जहाँ पे था लंदन में, उस स्ट्रीट का भी नाम था ऑर्मोंड स्ट्रीट। तो ये काफ़ी मतलब मिलता जुलता चीज़ था। और दूसरा चीज़ क्या था रिमार्केबल चीज़, द फेस ऑन द वॉल बिकम्स फेंट व्हेन मिस्टर ऑर्मोंड हैड एन एक्सीडेंट। जब ऑर्मोंड का एक्सीडेंट होता है तब दीवार पे जो फेस बना हुआ है वो धुंधला हो जाता है। एंड डिसअपियर्ड, और वो डिसअपियर्ड हो जाता है जब वो मर जाते हैं, व्हेन ही डाइड। तो ये बहुत बड़ा रिलेशन जो है यहाँ पे स्थापित होता दिख रहा था। और वो आदमी फिर उसके बाद भीड़ को, जो वहाँ पे जमा हुआ था ऑडियंस, उन लोगों को क्या कहता है कि गुड नाइट करके वो जाता है वहाँ से। ही फिनिश टॉकिंग एंड सेड गुड नाइट। उसने दो चीज़ों के बारे में बताया, दो रिमार्केबल चीज़ के बारे में बताया और तीसरा बताना भूल गया, और वो फिर गुड नाइट करके जाने लगा। बट अ पर्सन आस्क्ड एंड रिमाइंडेड हिम अबाउट द थर्ड थिंग, लेकिन उसी भीड़ में से, लोगों के भीड़ में से एक आदमी बोलता है उसको कि आप तीसरा चीज़ भूल रहे हैं, उसको याद दिलाया। तीसरा रिमार्केबल चीज़ क्या है, द मैन सेड, और वो आदमी रिप्लाई करता है, जो नरेटर है वो रिप्लाई करता है कि द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज़ दैट ही मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर अगो। और तीसरा रिमार्केबल थिंग ये होता है कि ये जो स्टोरी जो इतना हुआ, इतना सस्पेंस हुआ, इतना जो इस तरह का जो खतरनाक स्टोरी बना, ये स्टोरी जस्ट उसने आधा घंटा पहले ही बनाया था और सबको बेवकूफ़ बनाया, सबको मतलब एक सस्पेंस में रखा और बेवकूफ़ भी बना दिया सबको। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। समरी कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो और क्वेश्चन आंसर वीडियो भी डालता हूँ, आप ज़रूर देखिए उसको और इन्जॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।